हेलो, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सीके एजुकेशन चैनल पे नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सीके एजुकेशन चैनल पे मैथ का फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो यहाँ पे हम आज आप लोगों को 11 का रूल बता चुके थे। आगे हम एक रूल और भी बताने जा रहे हैं। 9 का रूल जो आप सभी के लिए हो जाएगा, तो हम 9 का रूल बताएंगे। देखिए हम क्या, एक 7 का रूल होता है, 11 का रूल और 13 का रूल। इसमें आप लोग देखिए 13 का रूल में हम आप लोगों को पेयर बनाकर और अंतर निकाल कर हम जो बताने वाला रूल हमने बताया था, तो इसमें भी आप 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बना सकेंगे। इसमें भी 3-3 का पेयर बना सकेंगे। ठीक है, और इसमें भी 3-3 का पेयर बना के उसका अंतर विभाजित होना चाहिए। ठीक है, उसका अंतर किससे विभाजित होना चाहिए, 3 का पेयर बन सकता है। तो हम एक थोड़ा सा कॉमन चीजें हमने बताई है पिछली क्लासों में, इसको हमने खूब अच्छे से डिटेल से बताया है, लेकिन हम एक सेम ही चीज आप लोगों को बता दिया। देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, ये ट्रिक ही अगर आप समझिए तो 7 के रूल में अगर कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी है, ठीक है, बड़ी संख्या दे दी है और आप लोगों को 7 से विभाजित करना है, तो आप 3-3 का पेयर बना लीजिए। 11 से विभाजित करने के लिए आपको अगर 9 से 10 डिजिट की संख्याएं दे दी हैं, 12 डिजिट की संख्याएं दे दी हैं, तो आप 3-3 का पेयर बना के अंतर कर लीजिए। 39 का रूल, 13 का रूल अगर पूछा है तो उसमें आप 3-3 का पेयर बना के अंतर कीजिए। अंतर जो है वो 13 से विभाजित होना चाहिए, या तो 13 से विभाजित होना चाहिए, या हमने बताया है कि 7 का रूल है तो आप उसमें 3 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, 11 का रूल है तो आप 11 के रूल में क्या कर देंगे, 11 के रूल में आप -1 करेंगे, तो -1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका निगेटिव एकाधिक का। उसके बाद 13 का रूल है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 39, और जब 39 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एकाधिक। पॉजिटिव एकाधिक में हमने बताया कि आप +1 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं क्या, सीड नंबर। ठीक है, इसको हम सीड नंबर बोलते हैं। सीड नंबर जो होता है वो 13 के विभाज्यता के नियम से हम अगर 39 का रूल निकाल लें, तो हम एक बात बताए थे आप लोग देखिए, जब कोई भी जैसे एक 75 संख्या है, इसमें अगर 5 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो इसमें 15 का भी भाग जाएगा, इसमें 25 का भी भाग चला जाएगा। हम यही बताए थे। तो मान लो जिस संख्या में 13 से भाग चला जाएगा, उस संख्या में, जिस संख्या में 39 का भाग अगर चला जाता है तो 13 का भी भाग चला जाएगा। इसी तरीके से जब हम 17 के रूल में आते हैं तो 17 में 3 से इंटू करते हैं और ये 5 हो जाएगा। तो 5 को हम जब निगेटिव एकाधिकार में हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब सीड नंबर ये बना। ठीक है, देखिए हम सीट नंबर को डिटेल से यहाँ इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि पिछली क्लासेस में हम सीट नंबर का रूल बता चुके हैं। आप हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज में जाइए और उसको देखिए। इसको हमने बताया, तो जो कोई भी संख्या अगर 51 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या 17 से भी विभाजित हो जाएगी क्या, जैसे इस तरीके से। अब संख्या मान लो 51 ही है, देखिए 51 है, इसमें 17 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा। तो इसलिए जब किसी संख्या में 51 का भाग चला गया तो उसमें 17 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा। हम ये बता रहे थे आप लोगों को। अब यहाँ पे जैसे 12 का रूल होगा, 12 के रूल में जब आप चेक करेंगे तो उसमें 3 का और 4 का दोनों का जिस संख्या में भाग चला जाएगा तो संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। 14 से विभाजित होने का रूल जब आएगा तो जो संख्या 14 से विभाजित होगी वो संख्या आप लोग जान लीजिए कि वह 7 से भी विभाजित होगी, तो 14 का रूल हुआ। 15 से विभाजित होने का रूल हमने आपको बताया कि जैसे 15 के इंटू में जैसे इकाई के अंक पे क्या होनी चाहिए संख्या, या तो 5 होगी या तो 0 होगी, और या 3 से और 5 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी वो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी, तो 15 से रूल हो जाएगा। 16 से रूल आपको चेक करना है तो 2 के इंटू का रूल हमने इनफाइनाइट का रूल हमने बताया है, वो आप लोगों ने देखा है। 2 के रूल में इकाई अंक विभाजित होना चाहिए,
4 के रूल में इकाई और दहाई का रूल जो अंक है वो विभाजित होना चाहिए। 8 के रूल में हमने क्या बताया है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है विभाजित होनी चाहिए। उसी में आप हमारे पिछले वीडियो में जाएंगे तो उसमें 8 के रूल में हम एक और थोड़ा सा डेवलप करके एक रूल और बताया था कि आप तीसरे अंक पे सम और विषम संख्या का अगर पहचान कर लेते हैं तो लास्ट की 2 ही संख्या में 8 के रूल में आपको चेक करना होगा। 3 का रूल हमने बताया था कि संख्याओं का जो है डिजिट का सम 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। 7 के रूल में हमने क्या बताया कि लास्ट की संख्या में 2 का इंटू करिए और घटाते जाइए, शेष जो छोटी संख्या हो जाएगी उसमें 7 का भाग जा रहा है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हमने 9 का रूल अभी नहीं बताया है, जो 9 का रूल आप लोगों को आज हम बताएंगे। 10 का रूल बताया है कि इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 11th का रूल हमने बताया है और 11th से एक हमने सीरीज ही पूरा बता दी है और सीरीज बताने के बाद क्या हमने बताई है कि सम और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर जो होना चाहिए वो या तो 0 हो और 0 होने के बाद या तो 11th हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो और 55 हो, ऐसी संख्याएं हो या 11 के गुणन में या मल्टीपल में जितनी संख्याएं हों वो सब तब वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। अगर 101 का रूल चेक करना है तो आपको क्या करना है, 101 के रूल में 2-2 का पेयर बनाना है। 1001 के रूल में आपको 3-3 का पेयर बनाना है और 10,001 के रूल में आपको क्या करना है, 4-4 का पेयर बना के आपको अंतर करते हुए जाना है। इसलिए यहाँ पे हम जो आप लोगों को एकाधिका का रूल बताया है, पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका, वो पॉजिटिव एकाधिका नेगेटिव एकाधिका का ही रूल 7 में लग रहा है, 11th में लग रहा है, 13 में लग रहा है। इसके बाद यहाँ पे 17 में लग रहा है। अब 17 में 18 का हमने रूल बताया, 18 में विभाजित करना हो तो उसमें अगर 6 का 18 में अगर हम विभाजित करने के लिए चेक करें तो 6 का और 3 का मान लो 9 का भाग अगर जा रहा है तो संख्या क्या हो जाएगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। उसको हमने बताया। 19 है तो 19 में पॉजिटिव एकाधिका का रूल काम करेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे 19 लिखा है, इसमें आप +1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो ये हम एकाधिका के रूल से हमने बताया। 21 के रूल में जब हम वहां पे गए तो 21 के रूल में आप लोग जानते हैं कुल नेगेटिव एकाधिका होता है। नेगेटिव एकाधिका में आपको क्या करना है, -1 करना है और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब 20 से किसी संख्या में आप लोग भाग आराम से दे ही सकते हैं, मतलब सीट नंबर से हमने निकालना बताया है, ठीक है। 22 आता है तो 22 11 से विभाजित हो ही जाता है। अब बात आती है 23, तो 23 क्या होता है, 23 को भी एक बार देख लीजिए। जैसे ये संख्या है 23 में आप 3 का गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा, 23 का आप 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 69 और 69 होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 69 से ए हो जाएगा 70 और जब 70 हो जाएगा तो ये क्या होता है, यही हमने सीट नंबर बताई है, ठीक है, यही हमने सीट नंबर बताया है। और सीट नंबर जब हमने बताया है तो उसी सीट नंबर से इंटू करते जाइए और पॉजिटिव एकाधिका में जोड़ते जाइए और नेगेटिव एकाधिका में आपको क्या करना है, घटाते हुए चलना है। ये हमने पिछली क्लासेज में आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब हम 9 का रूल बता रहे हैं कि 9 के रूल में डिजिट सम विभाजित हो जाए तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। ऐसा क्यों होता है हम वो बताएंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए और मैं जो जो चीजें यहाँ पे नोट करवाता हूँ इन चीजों को आप लोग नोट करते हुए जाइए। मैं जो नोट करवाता हूँ उसको तो आप नोट करिए ही, और मेरे लेक्चर को आप लोग ध्यान से सुनिए। जो मैं बता रहा हूँ वो चीज आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे। जो चीजें मैं यहाँ पे सब लिख रहा हूँ पिछली क्लासेस में इसको पूरे डिटेल और बेसिक से बता चुके हैं, तब यहाँ पर आए हैं। अब हम लेकर आते हैं 9 का रूल हम चेक करते हैं, ठीक है। 9 के रूल में जैसे विभाजिता का हम रूल हम चेक करते हैं, ये 9 का है।
9 का रूल, ठीक है। और 9 के रूल में विभाज्यता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कोई संख्या है, यहाँ पे हम संख्या कोई भी संख्या ले लेते हैं। हम जैसा कि वैदिक मैथ चल रहा है, क्योंकि वैदिक मैथ से ही ये पॉसिबल हो पाया है, तो हम वैदिक मैथ को ही लेकर यहाँ पे आए हैं। और इनफाइनाइट का रूल इसमें भी हम आप लोगों को बता देंगे, जिस तरीके से 11th में बताए हैं उसी तरीके से हम इसमें बता देंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जैसे कोई संख्या है ABCD, ठीक है। व्यापक रूप लिखना हम आप लोगों को बता दिया है। जैसे यहाँ पे कोई संख्या है 44 है, इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, हम 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या के लिखेंगे 10 × 4 और इसको +5 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर हम A × B लिख दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10A और ये 10A × हो जाएगा 10A और ये फिर 4, ठीक है। हाँ 4 हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, अब हाँ 10A + 4 हो जाएगा ये भी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस संख्या को लिखेंगे 1000A प्लस इसको लिखेंगे 100B, उसके बाद +10C +D, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लिखने के बाद अब हम 9 से विभाज्यता का रूल में जब हम इसे चेक करेंगे, ठीक है, इसको चेक करेंगे तो इसे भी हम थोड़ा सा हम बनाते हैं जिससे कि 9 से संख्या विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 999 लिख देते हैं। देखिए 999A में अगर हम A के जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बढ़ेंगे 100 को तो इसको हम 99B और +B लिख सकते हैं। यहाँ पे 10C है तो इसको हम क्या लिखेंगे 9C और +C, D को हम यहाँ पे सेम यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे और इसमें हम 9 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। जिस तरीके से हम वैदिक मैथ से पहले पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं उसी तरीके से इसको भी हम देखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ से हम इसको जब विभाजित करेंगे, यहाँ पूरा विभाजित होगा 0 बचेगा, यहाँ पर पूरा विभाजित होगा 0 बचेगा, यहाँ पे पूरा विभाजित होगा 0 होगा। तो शेष फल क्या बचा, शेष फल बचा है A + B + C और ये +D, ठीक है। A + B + C + D जो है ये संख्या बची हुई है और इसी को 9 से इसमें अगर भाग चला जाए तो संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे A और B के स्थान पर हम कोई संख्या अगर ले लें, देखिए जैसे 3 2 1, यहाँ पे हम 5 ले लें और इसको 9 से विभाजित करने के लिए हम चेक करें तो इस संख्या का योग क्या होना चाहिए, 5 1 6 2 8 3 11, क्या हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो ये इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। अब फिर हम और संख्या लेते हैं जो 6 4, उसके बाद हम 5 ले लेते हैं 3। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको जब हम चेक करेंगे तो 5 3 8 4 12, 12 और 6 क्या हो जाएगा 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा 9 का भाग जा रहा है तो इसमें 9 का भाग चला जाएगा। इसलिए इस रूल से हम 9 में डिजिट सम का रूल लगाते हैं। देखिए हम डिजिट सम का इसी में हम रूल लगा देते हैं कि संख्या विभाजित होगी कि नहीं। जैसे ये 6 4 5 3, उसके बाद हम 7 2, ये हमने संख्याएं ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम 9 से विभाजित करते हैं, तब यहाँ से हम डिजिट सम जब चेक करेंगे तो क्या करेंगे, ये है क्या 5 और 4 है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 9 हो गया, हमने इसको कैंसिल किया। 6 और 3 9 हो गया, इसको हमने कैंसिल कर दिया, काट दिया। उसके बाद 7 और 2 9 भी कट जाएगा। अब यही संख्या हम यहाँ पे अगर लिखें, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 यानी 6 4 5 3 7 2, ठीक है। और ये संख्या जब हम 9 से विभाजित करके चेक करते हैं तो इसको हम पहले अंकों का योग करेंगे तो 7 2 9 3 12 और 5 17, 17 4 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27,
ठीक है, 27 हो जाएगा और 27 में 9 का भाग जा रहा है, इसलिए इस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो संख्या पद्धति में हम 9 के रूल में इसलिए ऐसा होता है, हमने इसको बताया। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग देखिए और इसको नोट करिए। अब हम 9 के रूल में हम ये रूल बताते हैं कि क्यों ऐसा होता है और इसकी एक हम सीरीज बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग देखिए, हम इसकी एक सीरीज बताते हैं। क्योंकि 9 के रूल में हम एक वैदिक मैथ से इसको तो हमने बता ही दिया कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। डिजिट सम का रूल हमने इसमें बताया ही, लेकिन हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं जो बिल्कुल नया होगा। आप लोग उसको देखिए, उस नियम को हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उस नियम को जैसे देखिए, हम क्या लिख सकते हैं, ये एक संख्या है 10 है और 10 में हम यहाँ पे यह लिखते हैं और -1 करते हैं। ठीक है, और इसी संख्या को अगर यहाँ पे 10 पर घात हम क्या लिख दें, यहीं पे देखिए कोई भी संख्या है 10 है, 10 पे घात 1 है और इसमें -1 करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अगर चेक करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये जो हो जाएगा, ये यहाँ पे जो हम 1 लेंगे, कहाँ पे, n का मान जब हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 - 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 9 से विभाजितता का हमने रूल आप सभी लोगों को 9 से विभाजितता का रूल हम क्या बताए हैं, 9 से विभाजित होने का रूल आप लोगों को जो बताए हैं वो आप लोग यहाँ पे देखिए। 9 से विभाजित होने का रूल है कि अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ 9 से विभाजितता के नियम। यहाँ पे हम एक और चीज लिख देते हैं, 10 है, यहाँ पे अगर घाते 2 करते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे हम घात 2 करेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे हम घात 2 करेंगे तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, ये 100 हो जाएगा और ये -1 और इसको क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा आपके पास ये डबल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जब डबल 9 हो जाएगा तो ये चीज आपको डबल 9 से किस तरीके से विभाजित करना है, तो इसमें भी डबल अंकों का योग करके क्या करना है, अंतर करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम संख्याएं क्या लेंगे, इसमें जैसे मान लो 23 और 47 कोई संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 23 है और 47 ये हमने संख्या लिया, तो संख्या लिया तो डबल 9 है, तो 2-2 का आप लोग क्या करिए, पेयर, 2-2 का पेयर बनाइए और पेयर बना के आप इसका अंदर जो 2-2 का पेयर बनाएंगे और दोनों को हम इसको एक करते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा 47 और उसके बाद ये 2 3 हो जाएगा और इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 10 0 हो जाएगा और 6 और 1 7 70। तो इसमें 99 का भाग जाना चाहिए था, भाग नहीं गया, तो इस संख्या में 99 का भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या बता रहे हैं, ये रूल यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे 2 है तो हमें 2-2 का पेयर बना के 99 से भाग देकर चेक करना है। इसके बाद अगर यहाँ पे हमें आते हैं 10 लिखेंगे, यहाँ 3 है और ये -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 -1 करेंगे तो संख्या बन जाएगी 999। ठीक है, ये 999। अब 999 के रूल में क्या होगा, हमने बता दिया कि इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2-2 का पेयर, इसमें आपको 2-2 का पेयर बनाना होगा, 2-2 का पेयर बना के आपको उसका योग में 99 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा 3-3 का पेयर बनाएंगे, किसका, 3-3 का। ठीक है, 3-3 का पेयर बनाएंगे और 3-3 का पेयर बना के 3-3 का पेयर बनाना है और उसके बाद 3-3 का पेयर बनाने के बाद उसका योगफल में इसका 99 का भाग जाना चाहिए। देखिए हम इसको एक बड़े लेवल में इसको क्यों बता रहे हैं, जैसे मान लो कि 9 का रूल है, 9 से विभाजित करने के लिए संख्याएं मान लो कही गई और संख्या बहुत बड़ी है
तब जाकर ये 99 से, क्योंकि जिस संख्या में 99 का रूल चला गया उसमें 9 का भी भाग चला जाएगा, जिसमें ये 999 का भाग जा रहा है उसमें ये 9 का भाग जाएगा। इसलिए जब बड़ी संख्याएं दे दी जाए और 9 से विभाजित करने को कहा जाए तो आप 9 से एक एक संख्या कितनी देर तक जोड़ोगे, इसलिए आप 3-3 का पेयर बना लीजिए, 4-4, यानी कि यहाँ से आप चेक कर लीजिए। एक बात जानिए कि यहाँ पे अगर 3 है तो आप लोग जान लीजिए कि 3-3 का पेयर बनाना है, और संख्याएं अगर यहाँ पे 4 है, 10 पे घात 4 -1 है, तो आपको क्या करना है, 849 हो जाएगा, तो आपको 4-4 का पेयर बनाना है। तो हम 9 के रूल में ये हमने बता दिया कि 9 के रूल में संख्याओं के योग में 9 से भाग क्यों देते हैं, हमने उसको बताया। उसको बताने के बाद हमने अब ये इनफाइनाइट का रूल है। इनफाइनाइट का रूल आप चाहे जितनी बड़ी संख्याएं लिखिए, चाहे जितना आपको इसी संख्या में यहाँ पे जो दिया हुआ है इतने के पेयर बनाना है और पेयर बना के जोड़ना है और उसी संख्या में क्या करना है, भाग देकर चेक करना है। तो आज की हमारी नंबर सिस्टम में ये क्लास थी क्या 9 के रूल का। उसके बाद हम 13 का रूल जो हम बता ही दिए हैं, 13 का 14, 15, 16, 17, ये सारी चीजें हम नेगेटिव और पॉजिटिव एकाधिका से ही हम बताकर खत्म कर चुके हैं, क्योंकि 2 के इंटू में जो हम इनफाइनाइट रूल बताए हैं वो 5 के रूल में इनफाइनाइट रूल बताए हैं जो वो ये बहुत मायने रखता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे 7 का रूल है उसमें 3 का गुणा कर दिए, 13 का रूल है उसमें 7 का रूल में हम 3 का गुणा करके हम नेगेटिव एकाधिका को लगा दिया। 13 के रूल में हमने 3 से गुणा करके 39 हुआ, उसमें हम 1 जोड़ के 40 करके सीट नंबर 4 है तो पॉजिटिव एकाधिका लगा दिया। 23 का रूल जब हमारे सामने आता है तो 3 का हम इंटू करते हैं 69 हो जाता है, उसमें 1 प्लस करके और हम पॉजिटिव एकाधिका बनाते हैं। तो हमारा पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हुए भी हमने 11 के रूल में 11 का रूल, 101 का रूल, 1001 का रूल, 10,001 का रूल, अर्थात इससे चाहे जितनी बड़ी संख्याएं पूछी जाए, इनफाइनाइट संख्याएं पूछी जाए उसको हमने बताया। यहाँ पे 9 के रूल को जब हम यहाँ पे ले आया तो वैदिक मैथ से आप लोगों को हमने बताया ही कि क्यों ऐसा करते हैं कि अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो संख्या विभाजित हो जाए। और इसके बाद उसको हमने बताने के बाद यहाँ पे 9 के अलावा अगर जैसे एक 9 है तो ऐसा 999 है, 999 है, 49 है, इनफाइनाइट या चाहे जितनी बड़ी संख्या है उसमें कितने कितने का पेयर बना के हमें पता होना चाहिए ना। तो पेयर को आपको यहाँ से चेक करना है और बनाकर आपको विभाज्यता के रूल को आपको आगे बढ़ाना है और सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो सीके एजुकेशन चैनल में आपको फाउंडेशन मैथ पढ़ाई जा रही है, एक एक रूल को इतने अच्छे से बताया जा रहा है कि आप लोग ध्यान से देखिए तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगी और बहुत नॉलेज वाली क्लास है। और फाउंडेशन बैच चल रहा है, डिविजिबिलिटी में मैं एकाधिका का रूल बता रहा हूं, तो आप लोग सीके एजुकेशन चैनल को फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी आप लोग जब चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और जितना आप लोग चैनल को शेयर करेंगे उतने जल्दी ही हमारी जो कि त्रिकोणमिति की क्लास चल रही है उतना ज़्यादा हम मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी जो टीम होती है और ऑपरेटर्स जो लगे हुए होते हैं, कैमरामैन होते हैं, कई लोगों को यहाँ पे साथ में लेकर काम करना पड़ता है। चैनल अगर तेजी से शेयर आप लोग करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को अगर लाइक करते हैं, कमेंट में आप लोग लिखिए, कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में लिखिए, तो हमको पढ़ाने में भी अच्छा रहेगा। और हम नंबर सिस्टम की क्लास खत्म करने के बाद हम जो है त्रिकोणमिति की क्लास चल रही है, त्रिकोणमिति और नंबर सिस्टम के बाद हम आप लोग कमेंट में बताइए कि इसके बाद कौन सा चैप्टर चलाना है, वही चैप्टर हम शुरू कर देंगे। और एक बार में हम 2-2 क्लासें साथ में लेकर चल रहे हैं, 2 चैप्टर को ही साथ में लेकर चलेंगे। 2 चैप्टर जब खत्म कर लेंगे तब हमारा 2 चैप्टर और एडवांस मैथ में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए और आप पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि मैथ आप एक स्थान पे इस तरीके से पढ़ लीजिए कि दोबारा आपको कभी भी नहीं पढ़ना पड़े। नहीं तो इसके पहले आप लोग जब पढ़ते थे तो केवल 9 का रूल पढ़ते थे, 11th का रूल पढ़ते थे। हमने आप लोगों को 9 का रूल बताया,
डबल नाइन का रूल बताया, ट्रिपल नाइन का रूल बताया, इनफाइनाइट तक संख्याएं बनने वाली का भी हमने रूल बताया। इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मैथ क्यों आप बच्चों को जैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नए सवाल बनते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बताया कि 9 के विभाज्यता के अलावा अगर डबल नाइन का रूल आया तो आप लोग कर पाएंगे, ट्रिपल नाइन का रूल आया तो भी आप 3-3 का पेयर बना के कर पाएंगे, और इससे और भी बड़ी संख्याएं अगर पूछी जाए तो आप लोग कर पाएंगे। इस तरीके से हम नंबर सिस्टम की क्लासेस बता रहे हैं। तो आप लोग सीके एजुकेशन चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, तो आप लोगों को बाय।